Hey everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. दोस्तों, अभी हाल ही में अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज विजेताओं का नाम घोषित किया गया है और इन्हें 10 दिसंबर को ये प्राइज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये नोबेल प्राइज है क्या और किसके नाम पर ये नाम रखा गया है। तो दोस्तों, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, उन्हीं के नाम पर इस प्राइज का नाम रखा गया। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज को मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाने जाना लगा था, जिस वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति बैंक में रख दी और कहा कि इस संपत्ति पर जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज से उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जो देश के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। बस इसीलिए इस नोबेल प्राइज का इन्वेंशन हुआ और इसीलिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज का नाम रखा गया। तो दोस्तों, चलिए इस नोबेल प्राइज के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि नोबेल प्राइज है क्या, ये किसे दिया जाता है और कब दिया जाता है, इंडियन नोबेल लॉरेंट कौन कौन से हैं और फर्स्ट नोबेल प्राइज किसे दिया गया था। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज, नोबेल अवार्ड दुनिया के इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को सराहने के लिए दिए जाते हैं। स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार का नाम रखा गया, जिनका जन्म 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने लगभग 355 इन्वेंशंस किए, जिसमें से सबसे पॉपुलर रहा डायनामाइट, जिसका इन्वेंशन तो हुआ था माइनिंग के लिए, लेकिन ये रॉकेट और बम इन सब में यूज होने लगा और लोगों की जानें लेने लगा। अल्फ्रेड नोबेल को मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जानने लगे लोगों ने उन्हें इस नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी वो एक अच्छे काम के लिए दान कर दी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की विल में लिखा कि उनके फॉर्चून का यूज उन लोगों के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाना चाहिए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है, और इसीलिए अपनी संपत्ति एक अच्छे कार्य में लगा दी। इसी के बाद नोबेल फाउंडेशन बनाई गई और 1901 में पहली बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस इन सभी में नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। और इकोनॉमिक्स कैटेगरी में इनिशियली अल्फ्रेड नोबेल के विल में नहीं लिखी थी, तो इसे बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा 1968 में एस्टेब्लिश किया गया और 1969 को पहली बार इकोनॉमिक्स कैटेगरी में रग्नार फ्रिश और जैन टिनबर्गन को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। विल के अनुसार सारे प्राइजेज स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं, सिर्फ पीस प्राइज को छोड़कर। पीस प्राइज ऑस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन इस प्राइज की विजेता डिसाइड करते हैं। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक साइंस के लिए सेलेक्ट करती है लोगों को, और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन फील्ड के लिए और स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर फील्ड के लिए लोगों को सेलेक्ट करती है। और नोबेल पीस प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। वैसे कि जैसा हमने इस साल भी देखा कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ, तो वैसे ही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इस नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट होता है और अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी मतलब 10 दिसंबर के दिन इस प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि इस प्राइज में क्या क्या मिलता है, इस प्राइज के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें आता है डिप्लोमा और मेडल और प्राइज मनी दी जाती है। अब इस नोबेल प्राइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो जैसे किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। जैसे कि हमने ये भी सुना है कि क्या महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल प्राइज के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो उन्हें नॉमिनेट किया गया था पर उनकी डेथ के बाद। तो डेथ के बाद क्योंकि नोबेल प्राइज देने का कोई रूल नहीं है, तो इसलिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया उन्हें। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट है कमेटी किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेशंस को 50 साल तक रिवील नहीं कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है नोबेल प्राइज के लिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानें, तो जैसे मैरी क्वेरी इज द ओनली वुमेन जिनको 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला, जो कि 1903 में फिजिक्स में अवार्ड मिला और 1911 में केमिस्ट्री में अवार्ड मिला।
इसी तरह यंगेस्ट नोबेल लॉरेंट में मलाला यूसुफजई को मिला था, जिन्होंने 2014 में 17 इयर्स में पीस कैटेगरी में प्राइज जीता था। वहीं ओल्डेस्ट कैटेगरी में आते हैं लियोनिड हर्विग्स, जिनको 2017 में इकोनॉमिक्स में लगभग 90 इयर्स की उम्र में ये अवार्ड मिला था। अगर इंडिया में नोबेल अवार्ड की बात करें तो लगभग 29 इंडियंस को नोबेल अवार्ड मिल चुका है। पहली बार जिस इंडियन को अवार्ड मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में लिटरेचर में अवार्ड मिला था। इसी तरह फिजिक्स में सीवी रमन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अरविंद खुराना को, पीस में मदर टेरेसा को, फिजिक्स में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को, केमिस्ट्री में वेंकी रामकृष्णन को और पीस में कैलाश सत्यार्थी और इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी को नोबेल अवार्ड मिला था। सो गाइज, ये तो रही पहले की बात। अब इस ईयर 2022 की बात कर लें तो इस बार अक्टूबर में अवार्ड का अनाउंसमेंट हो गया है, तो उसमें किस किस को अवार्ड मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में इस बार 3 लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें से एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉस और एंटर जिलिंगर को मिल रहा है। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में प्रयोग किए हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को अवार्ड मिल रहा है, जिसमें से हैं कैरोलिन बैटर्जी जो कि अमेरिका से हैं, मॉर्टन मेल्डर जो डेनमार्क से हैं और इसी तरह बेरी सार्प्लस अमेरिका से हैं। इन तीनों को केमिस्ट्री में अवार्ड मिल रहा है। और इसी तरह साहित्य मतलब लिटरेचर में अवार्ड मिल रहा है। लिटरेचर में एनी एनॉक्स को दिया जा रहा है। इनके लेखन में व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों में जाकर पारंपरिक व्यवस्थाओं को, सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने का इन्होंने काम किया है, इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इसी तरह पीस प्राइज की बात करें तो पीस प्राइज दिया जा रहा है बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन के मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया जा रहा है। और इन प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन 10 दिसंबर को होगा। इन सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो दोस्तों, आपको नोबेल प्राइज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जैसे नोबेल प्राइज होता क्या है और किस बेस पर नोबेल प्राइज दिया जाता है और किन किन इंडियंस को नोबेल प्राइज दिया है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन जैसे लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो गाइस, अगर इस टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर कर दें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।